posted as headmaster primary school in year 2010. योर इनिशियल अपॉइंटमेंट, नया अपॉइंटमेंट के बाद आया हो? जी जी माय लॉर्ड, 2010 से हम लोग ये परीक्षा देके हेडमास्टर बने थे ना, यस माय लॉर्ड है ना? जी। तब क्या हो गया? फिर 2017 में हमारा ट्रांसफर हुआ माय लॉर्ड हाँ इन द सेम डिवीजन, हाँ but in the impugned gradation list of 2021 हाँ। my seniority is counted from year 2017 and it is not counted from year 2010. आप हेडमास्टर कैसे बने? पीएससी के थ्रू, मतलब एग्जाम के थ्रू? Recruitment my lord, है? direct recruitment से, परीक्षा हुई थी? that I have to ascertain. वाह, शिक्षाकर्मी थे? I have to ascertain. हाँ सर्टेन नहीं, आप भी विदाई ले लो, कुछ But नहीं। अरे भाई, आपका अगर परीक्षा के थ्रू बनते तो क्यों नहीं देंगे आपको, और आप चुप बैठते क्या? नहीं माय लॉर्ड, ग्रेडेशन लिस्ट जो 2021 में आप 10 में कैसे हुए ये बताओ, 10 में आप हेडमास्टर कैसे बन गए? अपॉइंटमेंट का कोई एनेक्शन है नहीं। फिर कैसे माने आपकी बात को? कोई असर्टेन नहीं है ये सेम, आप शिक्षाकर्मी थे ना भाई। Tomorrow if I कुछ बारो नहीं, हो गया, समाप्ति की और केस। आप नहीं थे, देखिए, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं था, आपने पिटीशन कैसे फाइल कर दी? और इतने दिन से पिटीशन चल रही है हमारे यहाँ। my lord, if allowed tomorrow I ना है? अरे बताओ भाई, क्या की स्टे है? क्या है भाई ये सब? And we have filed a reply and if there are ये बॉटम सीनियरिटी का लक्ष्य, ये बॉटम सीनियरिटी का केस है। हाँ। पेज नंबर 61 में काइंडली सी लक्ष्य हाँ ऑन द पिटीशन, हाँ। पेज नंबर 61। अरे इतने लोगों का प्रमोशन स्टे हो गया है? प्रमोशन प्रोसेस तय हो गया लक्ष्य इनके इंस्टेंस। हाँ, ये तो गलत है भाई। लक्ष्य पे काइंडली सी अच्छा, पहले आप तो नहीं, पहले इनसे हमको समझने दो, इनके केस में अगर स्टे किए तो कुछ सोच के किए होंगे, देखते हैं जरा क्या है भाई। आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर बताओ पहले। there is a transfer order my lord in page number 14 to 22. एक मिनट, जी आप एक पंचायत से दूसरी पंचायत गए हो क्या? एक डिस्ट्रिक्ट से जब पंचायत में थे कि किसमें थे? तो माय लॉर्ड वी वर अंडर पहले स्कूल शिक्षा विभाग में ही थे उस समय हम। हाउ यू से 2017 में स्कूल शिक्षा विभाग में ही थे। कैसे आ गए भाई आप में? है आपका ये P1 है माय लॉर्ड। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर बताइए। वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दैट इज नॉट एनेक्स्ड, इफ टुमारो आई मे बी अलाउड माय लॉर्ड। आप पहले क्या थे इनिशियली? हेडमास्टर माय लॉर्ड प्राइमरी स्कूल का। तो रेगुलर अपॉइंटेड थी क्या? जी। कहाँ है इनकी ग्रेडेशन लिस्ट बताइए जरा, कहाँ है ये? P6 पेज नंबर 47 to 66 माय लॉर्ड। 47 से स्टार्ट है और लक्ष्य इनका रिलेवेंट जो पोर्शन है वो दैट कम्स फ्रॉम पेज नंबर 61। वेट, फर्स्ट पेज बताइए पहले, इसका फर्स्ट पेज नंबर 47 कहाँ है? इसका नाम क्या है, इनका क्या नाम है? रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, उनका नाम लक्ष्य पेज नंबर 61 पे है। पेज 61 में सीरियल नंबर 441 इसमें लक्ष्य वेट serial number 441 your lordship. में कॉलम नंबर 16 और वेट मिस्टर पेज नंबर कितना बोले इनका? 61 60। 61 हाँ, serial number 441 ओंकार प्रसाद वर्मा। कॉलम पढ़िए जरा शुरू से पहले, पूरा कॉलम पढ़िए। ऊपर में क्या लिखा है कॉलम में? फर्स्ट पेज में मिलेगा। कार्यरत कर्मचारी का नाम, फिर पदनाम पदनाम, फिर संस्था का नाम, फिर जिला, फिर भर्ती का प्रकार, हाँ आप बताइए। सीधी बात। सीधी भर्ती। हाँ, फिर सेक्शन संवर्ग, फिर ठीक। शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। स्नातक के विषय, हाँ स्नातकोत्तर विषय, हाँ व्यावसायिक योग्यता, डीएड बीएड, हाँ प्रथम नियुक्ति का दिनांक, हाँ सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तिथि, हाँ प्राथमिक शाला प्राचार्य शाला के पद पर नियुक्ति या पदोन्नति तिथि। हाँ तो ये लक्ष्य ये है 10 10 12 12 2010 हाँ। और इनको लक्ष्य क्योंकि इनका सेल्फ डिफेंस में ट्रांसफर है दूसरे जिले में। हेडमास्टर से सेल्फ डिफेंस तो सीनियरिटी कैसे खत्म होगी? वो कहाँ, वो कौन से सर्कुलर से लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है बताइए, कैसे हो गई ये? इनके ओन रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर हुआ है। तो वो ये एक मिनट ये कौन से नियम पे लिखा है कि सीनियरिटी चेंज हो जाएगी? कहाँ लिखा है? कहाँ? वो शिक्षाकर्मी की बात अलग है,
ये एक ही डिपार्टमेंट के हैं स्कूल एजुकेशन में, अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट में हेडमास्टर के रूप में जा रहे हैं तो कैसे सीनियरिटी चेंज होगी, इसका पॉलिसी बता दीजिए, नियम बता दीजिए। इसमें पेज नंबर 48 there refer just for a moment. व्हाट इज द रूल्स मेड अंडर, क्योंकि ये तो 309 से गवर्न होंगे। अब हमको 309 का रूल बनाते दीजिए कि कहाँ लिखा है कि सीनियरिटी विल बी डाउनग्रेडेड। डॉक्टर अगर पेज 48 देखेंगे मैं उसमें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। नहीं एक्सप्लेन नहीं, हमको सर्कुलर बताओ पहले नियम। नो 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 मिस्टर, आप लोग ना एक चीज समझ लीजिए, बिना नियम कायदे दिए सर्विस मैटर में बात मत कीजिए, अपना नॉलेज ना मत लगाया करें, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेक्चर R1 आपकी पॉलिसी बता दो, सर्कुलर बता दो, अपना दिमाग मत बताओ। आप बता दो, हमको मान जाएंगे आपकी बातें। सब मनमानी चल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सब मनमानी है, बता दीजिए। Yeah, only annex the circular. How can the additional director will supersede the instruction of the government? He has referred 76 का सर्कुलर है, आप 76 का सर्कुलर क्या है बता दीजिए जरा। My lord, that I filed in annexure P8 of my rejoinder, my lord. यस, That is at page number 6 to 7. I filed the rejoinder on 2/4/23. व्हाट इज पढ़ के बताइए। It applies only to the UDT headmasters, my lord. Upper division जो teachers हैं, अरे ये सर्कुलर भी कैसे इशू कर सकता है ये तो बता दो, सीनियरिटी कैसे मेंटेन करते हो हेडमास्टर की। डिवीजन लेवल का पोस्ट है ये। डिवीजन का, डिवीजन डिवीजन का मतलब क्या होता है, पोस्ट नहीं होता। आप सीनियरिटी के बारे में कैसे मेंटेन करते हो, मैं वही तो पेज 48 पे इसलिए रेफर करना। रूल का है, रूल का है, रूल बताइए ना, शो मी द रूल फर्स्ट। ये सर्कुलर वगैरह मत बताइए, ये तो जॉइंट डायरेक्टर को पसंद नहीं आया था। ये कौन जॉइंट डायरेक्टर है भाई, एडिशनल डायरेक्टर, उसको ये बता दीजिए रूल में कहाँ लिखा है कि ऐसा करना है, हम आपकी बात मान रहे हैं। आप हमको रूल बता दो, हम सब बात मान लेंगे आपकी। my lord, these and rules I have filed in my rejoinder itself. It is at page number 8 to 15, annexure P9. व्हाट इज सेज, It says, my lord, कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही पोस्ट था उस समय, हाँ हेडमास्टर प्राइमरी, हाँ और वो डिस्ट्रिक्ट भी सेम था जब हम वहाँ अपॉइंट हुए थे, बलौदा बाजार और रायपुर एक ही हाँ। डिस्ट्रिक्ट था। बाद में इट चेंज, माय लॉर्ड, और 2017 तो में कैसे जब कैसे आप खत्म कर दोगे भाई किसी का कैरियर को, ये तो एकदम गलत बात है। 2017 में जब हमारा ट्रांसफर हुआ, माय लॉर्ड, इट वाज अंडर सेम डिवीजन एंड कंबाइंड लिस्ट वाज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ एंटायर डिवीजन, माय लॉर्ड। जब बुलाइए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले कहाँ है, खान साहब को बुलाओ भैया, आप लोग नहीं बता पा रहे, कोई रूल के बिना कैसे कर दोगे। कॉल दिस सम ऑफिसर्स आल्सो, जॉइंट डायरेक्टर वगैरह को बुलाइए, ये कैसे करोगे भाई, आप रूल के बिना कैसे कर दोगे, आर्टिकल 309 को कैसे आप बाईपास कर दोगे। एंड अगर 309 में ये प्रोविजन है क्या कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो सीनियरिटी खो जाओगे, भाई वो अपने ग्रुप में नीचे जाएगा यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन पास सर्विसेज पूरी आप खा जाओगे क्या, कैसे खाओगे। अगर जब तक एग्जिस्टिंग सेक्शन है, आपके पास कोई रूल्स हैं तो आप बता दो, हम आपकी बात मान लेते हैं, सीधी सी बात है। 309 में अगर रूल बना है तो आपकी हर बात सही है। ओन रिक्वेस्ट पे इनका ट्रांसफर है। सो व्हाट, वेदर ऑन ओन रिक्वेस्ट द रूल्स परमिट, अगर रूल परमिट करता है तो बात सही है, एकदम सही है। हमने पंचायत के ऑलरेडी डिसमिस किए, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है स्पष्ट कि आपकी सीनियरिटी वहां से चली जाएगी, इसमें नहीं लिखा है। और ये 309 में लिखा है कि जनरल, आप जिस दिन से सर्विस कैडर में पैदा हुए और वहां पे आपसे सीनियरिटी काउंट की जाएगी। इसी का नुकसान करने के लिए बैठी है सरकार, मतलब जब तक हमको पसंद नहीं आ रहा है उसको तंग करते रहो। हमें हर एक केस को एक एक इंडिविजुअली देख के डिसाइड करेंगे, हम ऐसे हमारे हड़बड़ी करके किसी के नुकसान नहीं करेंगे। आई वांट टू बी सेटिस्फाइड विथ माय ऑर्डर्स। बता दीजिए मैडम, स्टेट बता दीजिए अंडर विच। All this will be taken tomorrow. You watch. यस टुमारो विल नाउ आई, आप हमको ये बता दीजिए कि ऐसे सीनियरिटी आप 76 का सर्कुलर कौन सा है बता रहे हैं मिस्टर पांडे। सर वो P8 में रिजॉइंड P8 लेट अस सी मेंटेन होती है, वो कहाँ है आपकी किताबों में कि सीनियरिटी कैसे मेंटेन करेंगे, और अगर रूल्स में बने हैं अगर तो आपकी बातें बिल्कुल सही है, ये नहीं तो ये सब गड़बड़ है। कल बताएंगे मैडम, आर यू विल टू एक्सप्लेन।
बाय टुमारो और विच डेट यू वांट? Next week, your lordship, नेक्स्ट वीक तो करेंगे नहीं कुछ हम. or Friday it may be taken. I'll try to get the instructions by tomorrow, your lordship. ऑलराइट, यू ट्राई. Your lordship, मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज विल अकोमोडेट यू बिकॉज इट्स ए पॉलिसी मैटर. your lordship. 300 लोगों का कैरियर का सवाल है ये. About 300 promotion had been stayed because of the illegality committed by the state itself, and I think the stay has rightly been passed. अच्छा, इनको प्रमोशन देने से आपको क्या दिक्कत हो रही थी जो आपने ऐसा खेल दिया? व्हाट वाज दिस? भाई आपके जिसका फेयर है उसको दे दो, आके खत्म करो ना भाई. My lord, in my case, in the year 2020, the seniority list was prepared, and in the 2021, the state has revised the seniority list, and they have kept below us. They have modified the seniority list. वही उसी के कारण है ये आप भी दूसरी जगह ट्रांसफर गए थे क्या? Transfer, my lord, from Balauda to Raipur, same division, same as the case of item number 59, my lord. कैसे करते हैं भाई? है? यस मिस्टर बुलाइए, लेट हिम कॉल. हाँ, इसको उनको बुलाइए, हम जरा उनसे समझना चाहते हैं. आई वांट टू अंडरस्टैंड. बुला लीजिए. हम कोई उनकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. बुला लीजिए, कॉल हिम, कोई दिक्कत नहीं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ना. हमारा ट्रांसफर हुआ हाँ, तो जो 2021 का लिस्ट था उसमें, आप ये बताइए 17 तक तो कोई इशू नहीं था. हाँ मैडम, 17 से 21 के बीच में इशू क्रॉप अप हुआ जब आपका चेंज हो गया डिस्ट्रिक्ट. नहीं 21 में ही इशू हुआ जब ग्रेडेशन लिस्ट नया बना. मैं पहली बार आई. जी, तो अब ये बताइए स्टेट, ये ग्रेडेशन लिस्ट कैसे, सीनियरिटी कैसे चेंज हो जाती है? कहीं ऐसे रूल्स में लिखा है क्या आपके? For that only, because on the basis of one circular, we have already amended the gradation list, your lordship, and there is a therefore stay has been granted by the court. your lordship. So the stay will be आप हमको रूल बता दीजिए कि रूल में ऐसा पावर है आपको करने का, और सर्कुलर अगर सुपरसीड कर सकता है क्या? You have made a submission in so many cases. The rules cannot be supplemented by the circular, Your lordship. particularly these RTO's In cases. You have In made a absence submission. of the rule that I need to, And absence of the rule is there because the service condition is being governed by rules of 1961, और 61 का रूल जो है वो कहता है कि सीनियरिटी कैसे मेंटेन होगी. तो कैन यू सुपरसीड द रूल्स ऑफ 1961, received the assent of the governor? I'm requesting for some time. Yes, your joint director has come, let us see. Your वो lordship. क्या बताते हैं हमें? कुछ नहीं है, ये सब बदमाशियां हैं और कुछ नहीं. तभी इतने सारे वकील एक तरफ अगर आ जाते हैं तो हमको समझ में आता है इधर बदमाशी ज्यादा. आप कहाँ पे हैं? दुर्ग में. आप हमको एक बात बताइए, ये जो असिस्टेंट टीचर से हेडमास्टर बने 2010 में प्रमोशन पाके, उसके बाद अगर कोई टीचर हेडमास्टर साहब अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं तो सीनियरिटी कैसे डाउनग्रेड कैसे करेंगे? प्राइमरी का टीचर और प्राइमरी का हेड मास्टर सर, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है सर. कहाँ लिखा है ये? कौन से रूल बताइए. राजपत्र में है सर, कब का बताइए? 2019 वाला है सर. ये तो 19 का है, जी और ये सब भर्ती हुए थे 2010 में. जी. तो 10 से लेकर 10 की भर्ती वालों को कैसे करोगे आप? 10 10 में जो आपका भर्ती नियम बना था, छत्तीसगढ़ नॉन गजेटेड क्लास 3 एग्जीक्यूटिव एंड टीचर्स क्लास, ये ब्रैकेट बंद, एजुकेशन सर्विस नॉन कॉलेजेड ब्रांच, इससे प्रमोशन पाए थे लोगों ने. प्राइमरी टीचर हेड मास्टर शुरू से ही जिला कैडर है सर. कहाँ पे लिखा है? वो 1982 का रूल आए क्या आप? 1982 का पहला रूल है, जी. वो लाइए. उसमें कहाँ लिखा है कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर का है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये तो आप इस सेक्शन से बोल रहे हो ना? कहाँ? बताइए. लेट अस अंडरस्टैंड. यदि डीओ है तो कैडर डिस्ट्रिक्ट है. कहाँ लिखा है? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं. देखिए ये बहुत वाइटल इश्यूज है. रूल्स को बताइए, रूल्स में कहाँ लिखा है? भाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर वो है रीडर वगैरह, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो सीनियरिटी तो वो ऑल ओवर लेवल पे मिलती है. या जैसे वो होते हैं CFC वगैरह, उनके अपॉइंटी हम लोग. आप ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा
तो सीनियरिटी कैसे चेंज होगी? कहाँ पे लिखा है? ये कोई रूल में लिखा है क्या? रूल बताइए बताइए। जेडी का रूल का किया है सर उसमें कि क्या? अगर एक व्यक्ति एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाता है सर, हाँ, तो जिस डेट में उसकी ज्वाइनिंग होती है उसकी वरिष्ठता उसको वहीं से मिलती है। कौन से रूल में लिखा है बताइए, रूल में बताइए। अभी नहीं रखे सर अभी। जी रूल है, रूल का है? रूल है कि मैंने DPI में बात किया सर जस्ट अभी, हाँ, तो बोले रूल है, बोले जेडी का ही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जी बताइए, हम कल बताइए, बताइए। अगर ये आपके रूल में लिख रहा है कि अगर आपकी उसमें आप रूल कह रहे, कौन सा रूल कह रहे हैं मिस्टर खान? जो वरिष्ठता जो होती है सर, वो तो 61 के रूल से गवर्न होती है, जनरल कंडीशन रूल्स होती है। उसमें लिखा है क्या? दिखाना तो पांडे जी, उसमें लिखा होगा। अगर उसमें लिखा है तो देखते हैं। सिविल सर्विस जनरल कंडीशन रूल्स, रूल 12 में बताना सीनियरिटी कैसे मेंटेन। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, पर आपको आपको ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि इसे डिस्ट्रिक्ट पोस्ट है कि नहीं, बताइए जरा। आपके रिटर्न में कहाँ लिखा है मैडम स्टेट? ये सब बातें जो बता रहे हो कहाँ लिखा है आपके रिटर्न में? अब अगर हम आपके रिटर्न की बात मान के पिटीशन डिसाइड करने लग जाए तो सारी पिटीशन अलाउ हो जाएगी। फिर कहाँ लिखा है आपके रिटर्न में? वाई डोंट यू कॉल मिस्टर शर्मा को? कॉल कीजिए मिस्टर शर्मा। हाँ, भाग गए। क्या लिखा पढ़िए। वो तो वो 76 की सर्कुलर को रिफर कर रहे हैं, हम सर्कुलर की बात ही नहीं कर रहे हैं। रूल्स में कहाँ लिखा है? It has not been approved, sir. मिस्टर डिजिटल, प्लीज आस्क एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लर्क को बुलाइए जो डीलिंग करता है while drafting the returns. Very vague returns are being drafted, and the person who is in lower in the rank can give you much input to draft a nice return. When I was a ASD, I used to call the dealing assistant of a department to give me feedback. He will be the right source to provide you information. What are the circular instructions of the government? Because the joint director or the senior officer has no time to go through. The person who is dealing with the issues is the establishment in charge, who can give you the right input. Please make a habit. ये रूल 12 में तो कहीं नहीं लिखा है भाई। रूल 12 of general conditions rules is silent over it. The state can save only when their rule permits. Otherwise, the petition has to be allowed. पूरी जगह की सीनियरिटी खत्म हो गई है, क्योंकि बिना रूल के आप लोग कर देते हो। यस यस, आप एफिडेविट में सारे रूल, जितने भी रूल्स है फाइल कीजिए। मिस्टर खान, you coordinate with your head office also and see that the entire information is placed on record by way of affidavit. Whatever the rules, circular, लिखना, looking to the importance of the issue raised in this petition as seniority of the headmasters who have been transferred to another district on their own request will enjoy the seniority or not, which has affected the transfer, which has affected the promotion order of more than 300 teachers, headmasters, is required to be determined by this court. Therefore, the state is directed to file additional affidavit in which they will file complete rules, circular of the government regarding how the seniority of the headmasters have to be maintained, in a situation where the headmaster is transferred to another district on its own request. Number 2, the state shall also clarify whether the any rules has been made in this regard by the state in exercise of power under Article 309 of the Constitution
comma, in and whether the rules of 19 Civil Services General Condition Rules 1961 provides such laws of seniority to the transferred headmaster, comma, the state shall also clarified that in absence of any rules, whether the executive instruction can allow the teachers, can allow allow them to pass such order ignoring their seniority of the headmaster who have been transferred. All these things has to be clarified by way of affidavit.